दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त एग्जाम में आया हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है दोस्त, वह टॉपिक है हमारा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से जब हटा देते हैं हाइड्रोजन और हैलोजन को, तो होने वाले प्रोसेस को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। अब हम दोस्त एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले दोस्त एग्जाम्पल नंबर 1 में सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल क्लोराइड लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 खाली बॉन्ड। तो दो कार्बन के अल्काइल को इथाइल ग्रुप कहते हैं और इथाइल ग्रुप में लगा दिए क्लोराइड, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर दोस्त इस रिएजेंट का नाम लिख दिए हम इथाइल क्लोराइड। अब हम दोस्त रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। अब हम लोग जानते हैं दोस्त, ये जो क्लोरो ग्रुप है वह हमारा हैलोजन ग्रुप है। तो हम लोग जानते हैं कि हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त बीटा हाइड्रोजन हमारा 3 है। तो इसी CH3 ग्रुप को कुछ हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा CH2 और ये हो गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर हो गया हमारा हाइड्रोजन ग्रुप और ये हमारा दोस्त बीटा कार्बन है। ये जो कार्बन दोस्त, इस कार्बन का नाम है हमारा बीटा कार्बन। तो सबसे पहले दोस्त अल्फा से हैलोजन ग्रुप को हटाएंगे। तो अगर अल्फा से हम लोग हैलोजन हटा दिए और बीटा से हम लोग दोस्त हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि जब हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्शन करके बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना देता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा पोटेशियम है जो हमारा मेटल है और ये क्लोराइड है जो हमारा नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ पर ये पोटेशियम इस क्लोराइड ग्रुप के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है दोस्त, बाय प्रोडक्ट को आप एरो के नीचे भी लिख सकते हैं, चाहे एरो के हेड साइड भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन में हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटा दी। तो यहाँ से हैलोजन ग्रुप हटा, यहाँ से हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे दोस्त, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड लगा दें। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट हो गया हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ईथ, डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए इन। तो दो कार्बन के अल्किन को यूपेक नेम में इथीन कहते हैं और कॉमन नेम में इथाइलिन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ था तो क्लोरो ग्रुप लगा दिए। ये जो बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन था वह 3 हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर ये CH3, ये हमारा बीटा कार्बन था। रिएजेंट अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, तो यहाँ पर लिख दिए अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं।
अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले रहे हैं। CH3CH के नीचे लगा हुआ है CH3 और सेकेंड वाला कार्बन पर एक खाली बॉन्ड है, तो ये हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और आइसोप्रोपाइल ग्रुप में जुड़ गया ब्रोमाइड ग्रुप, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्त एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाना है। कहाँ से? अल्काइल हैलाइड से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त कि हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्त बीटा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन 3 है। तो बीटा हाइड्रोजन का संख्या इक्वल होने की वजह से दोनों में से किसी भी बीटा कार्बन के पास रहने वाले एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा सेम तरह का प्रोडक्ट होगा। तो फिलहाल दोस्त इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा रहे, तो अल्फा से हम लोग दोस्त ब्रोमो ग्रुप को हटाएं और बीटा से हटाएं हाइड्रोजन ग्रुप को। तो भली बात यहाँ पर हम जानते हैं दोस्त, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH ग्रुप हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। फिर देख सकते हैं दोस्त पोटेशियम हमारा मेटल है और ब्रोमाइड हमारा नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ पर दोस्त ये पोटेशियम इस ब्रोमाइड ग्रुप के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेता है। अब क्या करेंगे दोस्त, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड लगा देंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसी डबल बॉन्ड CH2 को दोस्त कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा दोस्त डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए इन। तो 3 कार्बन के अल्कीन को यूपेक नेम में प्रोपीन बोलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते दोस्त रिएजेंट था एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर लिख दिए हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर देख सकते हो दोस्त ये जो हमारा अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन को हटा दे और इसी कार्बन पर एक और मिथाइल ग्रुप को लगा दे तो ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा दोस्त टर्सरी। सॉरी ये जो रिएक्टेंट है इस रिएक्टेंट में ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल में जुड़ गया ब्रोमाइड। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल
ब्रोमाइड। अब प्रोडक्ट साइड में मूवमेंट क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को हटा देंगे और हाइड्रोजन को हटाकर उसके बदले में मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। तो यहाँ पर लगा दिए दोस्त मिथाइल ग्रुप, तो बना हुआ प्रोडक्ट हमारा दोस्त कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका यूपेक नेम लिखते हैं दोस्त। तो प्रिंसिपल चेन तो 3 ही कार्बन का है और ये ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। और हम लोग जानते हैं कि CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं और यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं लेकिन पोजीशन नंबर के साथ। तो 2 पर मिथाइल है तो यहाँ पर लिख दिए हम 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रो। डबल बॉन्ड के लिए नाम के अंत में लिख दिए ई। नंबर और अल्फाबेट है हाइफन लगा दिए। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।